हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम डिकोड कर रहे हैं काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को सिंपलेस्ट वे में। ओके, तो आज बारी है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। 2013 का ये केस है। हम इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या फैक्ट्स रहे हैं इस केस के, क्या इश्यूज अराइज हुए हैं और फिर लेटर ऑन जजमेंट क्या आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले देखो फैक्ट्स। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि इस केस में हुआ क्या था, तो यहाँ पर ये हेल्ड हुआ था कि जितने भी एमपीज हैं या एमएलए हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली है, अगर इनमें से कोई किसी क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्ट पाया जाएगा ना, तो वो तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा इस केस में हेल्ड हुआ था। अब कैसे, कहाँ, क्यों, तो इसको समझते हैं फैक्ट से। तो देखो हुआ क्या था। सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का ये एक्ट है। इसके अंदर क्या होता था, सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 में ये बताया गया था कि जो भी एमपी हैं या एमएलएस हैं, अगर वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्ट पाए जाते हैं, गिल्टी पाए जाते हैं, तब भी वो अपना ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं। जी हाँ, तब भी वो अपना ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं। कितने टाइम तक के लिए? 3 मंथ्स के लिए। ऐसा इस सेक्शन में कहा था। और यहां तक कि अपील भी फाइल कर सकते हैं हायर कोर्ट्स में अपने कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए। ठीक है, एक तो 3 मंथ के लिए ऑफिस होल्ड कर सकते हो, साथ ही साथ अपील भी कर सकते हैं कि इनका ये जो कन्विक्शन हुआ है उस पर स्टे लग जाए। तो ये तो क्या हो रहा था, पावर का मिसयूज हो रहा था कि भले ही आप गिल्टी माने गए हो, तब भी आप अपना ऑफिस होल्ड कर रहे हो, बढ़िया एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए जो हमारे पिटिशनर है लिली थॉमस, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे और साथ ही साथ एक लॉयर भी थे। तो इन्होंने इस सब पर क्वेश्चन रेज किया कि ये तो गलत है। तो यहाँ पर 2 लीगल इश्यूज अराइज हुए इस केस में। क्या क्या? तो देखो, पहला ये कि क्या सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, क्या ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है? पहला ये सवाल अराइज हुआ। दूसरा ये कि क्या जब एमपी एमएलए कन्विक्ट मान लिए जाते हैं किसी क्रिमिनल ऑफेंस में, तो क्या उन्हें अलाउ करना चाहिए टू रिमेन इन ऑफिस? आर दे अलाउड टू रिमेन इन ऑफिस? ये दूसरा इश्यू अराइज हुआ। तो अब देखते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे लगने से क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कह दिया था कि जो सेक्शन 8 है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये क्या हो गया है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये सेक्शन बिल्कुल गलत है। चाहे वो, मतलब बेसिकली यही कहना था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कि नो वन इज अबव लॉ, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो नेता हो, सबके लिए लॉ क्या है? सेम होना चाहिए। अगर आप ऑफेंस में गिल्टी पाए गए हैं, क्रिमिनल ऑफेंस में, तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपनी पोजीशन से। वो 3 मंथ्स का रिलैक्सेशन और अपील करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ओके, तो एक बार देख लेते हैं क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जिस मोमेंट किसी एमपी या एमएलए को 2 या 2 से ज्यादा सालों की सजा हो जाए, है ना, 2 इयर्स या उससे ज्यादा की जिस दिन सजा हो रही है ना, वो कन्विक्ट मान लिया गया है, गिल्टी मान लिया गया है, तो उसी समय उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखने की कि कितनी सजा होनी चाहिए? 2 मिनिमम या 2 से ज्यादा सालों की सजा होनी चाहिए। ओके, तभी क्या माना जाएगा? तुरंत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उन एमपी या एमएलए को। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था। तो आया ये केस समझ में? ज्यादा इसमें कुछ ऐसे टेक्निकलिटी है नहीं, है ना। सिर्फ यहाँ पे सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में बात करी गई है। उस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और एमपी और एमएलए का ये जो प्रिविलेज था उसको हटा दिया गया। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। मेरी कोशिश यही रहती है हम सबकी कि आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बातें क्या हो, कन्वे हो। ठीक है, तो ये केस था, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्वियसली, इसलिए हमने आज इसे कवर किया है। और अगर आपके साइड से भी आपको कोई लगता है कि और कोई केस आपको समझना है या किसी और केस में डाउट है, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, उस पर भी हम
डिस्कस करेंगे, उसको भी अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।